कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिलीवरी। जैसे हम लोग कैसे अपने स्टॉक को फाइंड करेंगे डिलीवरी में, वो स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। तो वो सब जानने से पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि पहले व्हाट इज डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी एक सिंपल से हम लोग टर्म में जान सकते हैं। इसमें हम लोग जब भी चाहें वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं अपने स्टॉक को, और उसके बाद जब भी चाहें हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आज अगर हम लोगों ने कोई स्टॉक खरीदा, आज उसकी प्राइस थी मान लीजिए 1000 रुपीज, मीन्स वो डाउन पे गया और हम लोगों ने 1000 रुपीज पे उसको खरीद लिया। ठीक है, और मान लीजिए जब वो चाहता है अपना, हम लोग को मान लीजिए टारगेट है, उसका हाई प्राइस था मान लीजिए 1500 रुपीज। तो मान लीजिए ठीक है, इसका हाई कितना है 1500 रुपीज। और अगर हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 1000 रुपए में हमारा टारगेट है कि जब ये 1000 रुपीज जो है, जब 1300 रुपीज में हो जाएगा तब हम लोग उसको सेल कर देंगे। मीन्स 1000 रुपीज हम लोगों ने बाय किया, 1300 रुपीज में हम लोगों का ये टारगेट था। और ये कभी भी हो सकता है, मीन्स ये चाहे इसमें 1 मंथ्स लगे, 2 मंथ्स लगे, 1 ईयर लग सकते हैं इसमें, और 3 इयर्स भी लग सकते हैं इसमें। मतलब एक इसका एग्जैक्ट इसका वो नहीं होता कि आज ये हम लोगों ने खरीदा और आज ये बढ़ जाएगा। और इसमें जो रहता है ये, इसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को बड़ी कंपनी में पैसा लगाएं, क्योंकि उसमें जो होता है हमारा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मीन्स अगर हम लोगों ने इसमें खरीदा तो आज नहीं तो कल वो 1300 रुपीज पे जाएगी, अगर वो बड़ी कंपनी अच्छी कंपनी है। और वो जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी से हम लोग पैसा लगाते हैं उतना हम लोग के ऊपर रिस्क कम रहता है पैसा डूबने का। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें रिलायंस, रिलायंस जो है उसकी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इन्फोसिस हो गया एंड अपना मतलब और भी कंपनीज हैं जो कि मतलब डूबने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा कम हैं। तो हम लोगों ने अभी तो ये देख लिया कि डिलीवरी क्या होता है। हम लोग को टारगेट पे जब आता है हम लोग खरीदते हैं, जब हम लोग टारगेट मतलब हो जाता है तो हम लोग उसको बेच देते हैं। तो ये होती है हमारी डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी में हम लोग कैसे फाइंड करें कि अगर हम लोगों ने ढूंढ लिया कि हाँ भैया ये डिलीवरी में हम लोग खरीदना है, हम लोग फाइंड कैसे करें कि स्टॉक मतलब अच्छा है कि क्या है। और हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को लार्ज कैप मीन्स जो हमारे 1 से 50 तक होती हैं, ये तो मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं हमारे इंडिया की। उसके बाद जो 51 से 100 तक होती हैं उससे हम लोग नेक्स्ट लार्ज कैप कहते हैं। मतलब वो लार्ज कैप के बाद जो नेक्स्ट लार्ज कैप होती हैं वो भी लार्ज कैप नहीं आती, बट उसे हम लोग नेक्स्ट लार्ज कैप के हिसाब से बुलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 101 से 250 तक जो होती है अपनी मिड कैप हो जाती है। उसके बाद जो आती है हमारी स्मॉल कैप होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग लार्ज कैप में लगाते हैं पैसा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, रिस्क स्मॉल होता है इसमें अपना, एंड प्रॉफिट भी मतलब अपना थोड़ा इसमें स्मॉल होता है। ठीक है, लार्ज कैप में। उसके बाद अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात मतलब मिड कैप की बात करें हम लोग, तो मिड कैप में अपना रिस्क लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा होता है मिड कैप में, बट इससे प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा होता है। बट हम लोग अगर लार्ज कैप में लगाते हैं तो हम लोग पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड उसके बाद अपना आ जाता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी आप लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड ये हो गया अपना स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ कि लार्ज कैप में कितने एल अपना लार्ज कैप हो गया। ठीक है, लार्ज कैप तो इसमें अपने आ जाती है 100 से लेके 150 तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट लार्ज कैप में इसमें ये भी लार्ज कैप का हिस्सा होता है, बट ये लार्ज कैप की सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये आ जाती है अपनी 51 से 100 तक, 51 to 100। एंड मिड कैप में अपना होता है मिड कैप। मिड कैप कितना आता है 101 से 250 तक। एंड स्मॉल कैप, अब जितनी भी कंपनीज बची वो अब इसके बाद जो आएंगी वो आ जाती है अपने स्मॉल कैप में। अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि ये कंपनी अच्छी है कि खराब है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आज हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के सबसे पहले स्टॉक मान लीजिए हम लोग को लेना है इन्फी का। ठीक है, इन्फोसिस। तो हम लोग यहाँ से इसको
कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्क्रीनर, अगर आपके पास है तो आप लोग को स्क्रीनर डाउनलोड कर, मतलब हम लोग को इस पे आके स्क्रीनर्स पे हम लोगों को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। हम लोग इस पे सर्च कर देंगे। तभी हम लोगों ने सर्च किया तो यहाँ पे सबसे पहले खुल गया। यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है, अब इसका मार्केट कैप जो है ये बहुत ज़्यादा है, मीन्स 5,22,699 करोड़ रुपीस इसका मतलब मार्केट कैप है। और उसके बाद हाई लो इसका इधर दिया हुआ है, करंट प्राइस का क्या चल रहा है ये दिख रहा है इधर अपना। एंड मतलब ये सब हम लोग और भी सीखेंगे अभी आगे आने वाले वीडियो में। तो और हम लोग इसमें क्वार्टर रिजल्ट में आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग का ये अच्छा है कि खराब है इसका रिजल्ट। तो अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो लास्ट 2022 में जो था अपना ये था 38,310 करोड़ रुपीज था। उसके बाद सेल्स, उसके बाद बढ़ा 37, मतलब ये कम हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ, उसके बाद फिर से बढ़ा अपना 38,000, एस्टिमेटेड 39,000 राउंड ऑफ। एंड उसके बाद हम लोग को देखें अगर हम लोग को लास्ट, तो ये इधर अपना बढ़ा ही है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है ये हर बार से सबसे ज़्यादा सेल्स दिसंबर 2025 में बढ़ी है, मींस इसका भी सबसे ज़्यादा भी इसकी सेल्स हुई है। और एक्सपेंस भी बढ़ा है, जब हम लोग की सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अदर प्रॉफिट की बात करें तो इस बार वो कम हुआ है। अदर प्रॉफिट मतलब जो कंपनी अलग से कहीं पे अगर पैसा लगाती है और कुछ करती है तो वहां से जो पैसा आता है वो हो जाता है अदर प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो अपना ये कम हुआ है, बट अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो भी ये अभी कम है अपना, मीन्स अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी इस बार कम हुआ है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अगर पिछली बार से अगर कंपैरिजन करें तो वो कम हुआ है। मीन्स अगर हम लोग का नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का देखेंगे तो वो तो बढ़ा है अपना, बट अगर हम लोग ऐसे जो रियल जो कंपनी का प्रॉफिट है अगर वो देखेंगे तो अपना ये बढ़ा है। बट अगर हम लोग अदर प्रॉफिट को लेके जोड़ते हैं तो ये अपना घटा हुआ है। हम लोगों को ये देखना है कि कंपनी का क्या है, अदर प्रॉफिट वगैरह से हम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अदर जो प्रॉफिट है वो कंपनी को मतलब जो कोई और काम करती है तो उधर से आता है। अगर वो उसका जो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है, जो कंपनी का रियल प्रॉफिट आ रहा है वो अगर अच्छा है तब हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग को और देखते हैं अभी हम लोग सेल्स, ये तो हो गया अपना, एक्सपेंस ये भी बढ़ा है अपना, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बढ़ा है अपना। ठीक है, ये मतलब कंपनी का। ठीक है, तो इधर ये भी बढ़ा हुआ है अपना। एंड अदर इनकम भी बढ़ी हुई अभी पिछली बार से कम है अपनी अदर इनकम। एंड इंटरेस्ट जो है ये बढ़ा हुआ है अभी अपना, मतलब हम लोगों को ये सब देखना रहता है यहाँ पे। जब हम लोग इसको देखते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कंपनी अच्छी है कि खराब है। जैसे शेयर होल्डर जो इस कंपनी के जो शेयर किसने किसने होल्ड किया है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इधर कितना है अपना, पब्लिक के पास मतलब जो आम लोग हैं उनके पास अभी ये कितने हैं, और अदर्स वगैरह इधर दिए हुए हैं ये किसके पास कितने हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंसान मतलब जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं तो अदर्स में इधर हम लोग को दिखाई देता है कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब शेयर वगैरह किसका है, तो ये सब भी दिखाई देता है अपने लोग को। इधर डॉक्यूमेंट वगैरह है हम लोगों को ये देखना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइए ताकि मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ पहले कि जो इन्फी है, इन्फोसिस लिमिटेड, जैसे अभी जो है हम लोग एक चार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 52 वीक हाई एंड लो से हम, ठीक है, हम लोगों ने ये पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि हम लोग इसको कैसे मतलब लगाते हैं, तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये जब लाइन पे जब यहाँ पे टच कर रही है तब हम लोगों को यहाँ पे जैसे भी खरीद सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इस प्लेस पे जहाँ पे ब्लू वाली लाइन है, जब यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा था जैसे कि यहाँ पे अगर इसका हाई देखें तो अपना कंपनी का हाई था इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी ये हाई कब बनाया था इसने अपना, अगर हम लोग देखें तो इसको
देखते हैं अपने लोग इसका हाई कब बना था। तो इसका हाई बना था लगभग आज से 444 डेज पहले इसका बना था हाई। ओके, तो हम लोगों को हाई के हिसाब से इसका देख के बेचना है, खरीदना है। तो आज में इतना ही, इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।